तो क्वेश्चन है बच्चों, डिराइव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड। सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से हमको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है। स्टार्ट करते हैं। हमारी सिचुएशन ये है कि हमने एक बॉडी के मोशन को पॉइंट ए से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जिस पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो u थी, और हमने बी पॉइंट तक उस बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया जब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, v। और u से v तक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो लगातार a एक्सेलरेशन से बढ़ी है। इतने टाइम में बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो s है, और जो टाइम लिया है बॉडी ने वो t है। तो सबसे पहली इक्वेशन तो सिंपली आपको जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है वहीं से मिल जाएगी। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन टू चेंज, यानी v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू हो जाएगा at और v हो जाएगा u प्लस at। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए देखो, पूरा जो इस पूरे स्ट्रेच का जो डिस्टेंस है वो है s और टाइम है t, लेकिन वेलोसिटी तो फिक्स नहीं है। तो अगर मुझे फॉर्मूला लगाना हो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहां पे क्या वैल्यू रखी जाए, यहां पे वैल्यू रखी जाए एवरेज वेलोसिटी की। और आप जानते हो एवरेज वेलोसिटी होती है v प्लस यू अपॉन 2। अगर नहीं जानते हो तो सिंपल सा फंडा है मैथ्स का, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूअसली बढ़ी है यहां से लेकर यहां तक एक फिक्स्ड रेट से। तो इस पूरे स्ट्रेच में वेलोसिटी की जो मिनिमम वैल्यू है वो u है और मैक्सिमम वैल्यू v है, और यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही। तो ऐसे केस में इस पूरे स्ट्रेच के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी वेलोसिटी की वो v प्लस यू अपॉन 2 होगी। तो हम ये वैल्यू यहां रख सकते हैं। हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और फर्स्ट इक्वेशन से यहां पे v की वैल्यू रखी u प्लस at प्लस u अपॉन 2 इंटू t। तो s हो जाएगा 2u प्लस at प्लस at अपॉन 2। तो इस 2 को मैं दोनों के नीचे ले लेता हूं, यहां भी आ गया 2 और यहां भी आ गया 2, और बाहर जो है वो एक t से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो s हो गया 2 से 2 कट गया, इस t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन डिराइव करने के लिए आप फिर से यहां से स्टार्ट करोगे कि जो यहां से स्टार्ट करोगे, और आपको क्या करना है, s इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। s इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी है, तो t की जगह आपने ये वैल्यू डालनी है v प्लस यू, यहां से वैल्यू निकाल के v माइनस यू अपॉन ए। t की जगह आपने वैल्यू डालनी है v माइनस यू अपॉन ए। तो s हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो ये अलजेब्रिक मेथड था 3 इक्वेशंस को डिराइव करने का। एक चौथी इक्वेशन भी है, उसको भी हम यहां पे देख लें, dn मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये वाला जो आपको फॉर्मूला है ये आपको देगा कि फर्स्ट t सेकंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे अगर आपको बोला हो कि पहले 10 सेकंड का आप डिस्टेंस निकालो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। अगर आपको बोला हो कि 10वें सेकंड का डिस्टेंस निकालो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले इससे 10 सेकंड का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फिर हम इससे 9 सेकंड्स का टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और 10 सेकंड के टोटल डिस्टेंस में से 9 सेकंड के टोटल डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करके जो बचेगा ये वो डिस्टेंस होगा जो बॉडी ने 10वें सेकंड में ट्रेवल किया। तो हम इससे भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि dn को हम लिख सकते हैं sn माइनस sn माइनस 1। dn मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड। तो dn हो गया
Sn क्या होगा, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस s ऑफ n माइनस वन क्या होगा, un माइनस वन प्लस हाफ ए n माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो dn, अगर आप इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूं, बहुत इजी है। आप इस पूरे को खोल दो, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ये सब अंदर मल्टीप्लाई कर देना और आपकी काफी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और जो बचेगा वो होगा ये u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, एंड दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक, so that is the algebraic method to derive the various equations of uniformly accelerated motion.